नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। मोदी साहब इन श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन है और श्रीलंका के साथ हमारे हिस्ट्री में रिलेशंस हैव बीन प्रीटी बैड, स्पेशली आईपीकेएफ, एलटीटी का जो पूरी हिस्ट्री आती है, वहां पर चीजें बहुत खराब हो गई थी। देवर इवन assassination attempts and a successful assassination of a prime minister as well। ठीक है, तो काफी सारे एक हिस्ट्री है इसके अंदर। बट मोदी साहब हैज गॉन देयर, ही इज गॉट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड उसके बाद रिलेशंस बहुत आगे गए हैं। उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं पथिकृत साहब से। नमस्कार भाई, कैसे हो? नमस्कार। वेलकम। हाँ, नमस्कार जी, बताइए। जी, पहले तो यार वहां पर जाके आपने वो मित्र विभूषण अवार्ड ले लिया, ठीक है जी, तो विच इज द हाईएस्ट तो सिविलियन अवार्ड एंड वहां पर द सेरेमनी वाज टू लुक एट, इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली डन। एक स्टेटमेंट है मोदी साहब का व्हेन ही वेंट देयर वेयर ही कैरीड हिज ओन व्हीकल्स एंड द एंटायर एसपीजी कवर जो गया है वो पूरा आपका गया है। सारी गाड़ियां आपकी हैं, सारा सेटअप आपका है, ऑल द एंटायर पीएमओ का जो पीएम का वो पूरा है। दैट्स अ प्रीटी बिग स्टेटमेंट टू मेक इन अ कंट्री। आप कैसे देखते हो इस विजिट को? एक तो पहली चीज है, इट्स अ लैंडमार्क एंड अ हिस्टोरिक विजिट। और जो उनको हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जो दिया गया, उनका सिविलियन अवार्ड जो है मित्रा विभूषण, तो उनमें जो मेडल था, मेडल में जो इंस्क्रिप्शन था, उसके बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। अ, एक चीज मैं पहले कहना चाहता हूँ, आई विल कम टू दैट एसपीजी पार्ट, कि कल वो सुनने में आ रहा था, देयर आर लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन दैट, जिसमें आपको सनातनी बहुत कुछ मिलेगा। तो बात यह है कि श्रीलंका जो है ना, उनके साथ हमारा जो कल्चरल, सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिक कनेक्ट है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम परहैप्स द सत्ययुग। और फिर त्रेता युग में द होल इशू ऑफ रावण कम्स इन। और हमारे जो 7 चिरंजीवी है, उनमें से एक विभीषण है, who is from Sri Lanka. So Sanatan Sanskriti, Sanatan culture is actually incomplete without countries like present day countries like Nepal and Sri Lanka. In fact, including some other neighboring countries as well. तो पहली चीज तो ये है कि ये जो आपने जो स्पेसिफिकली मेंशन किया, मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर देता हूँ कि मोदी जी जो अपना एंटोराज लेके गए थे इन हिज ओन व्हीकल्स एंड own security cover, तो मुझे लगता है कि this is a beginning. This will be the trend from now on in many areas, many places. जैसे यूएस प्रेसिडेंट जाते हैं, रशियन प्रेसिडेंट वो अपना पूरा लेके जाते हैं, दे हैव अ सेपरेट एयरक्राफ्ट, तो वो रिस्क फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट आई थिंक दिस विल बी एन इवॉल्विंग नॉर्म फ्रॉम नाउ ऑन। दूसरी चीज है कि श्रीलंका के साथ बीच में बिकॉज ऑफ मेनी इश्यूज रिश्ता थोड़ा खराब हो गया था फॉर फ्यू डिकेड्स, but this is a relationship that dates back to thousands of years. And what Modi ji is doing is remarkable, क्योंकि he is not just reviving or improving the relationship. He is creating that awareness again, that the relationship dates back to time since eternity. और दो चीजें हैं, अगर आप सिन्हाला लैंग्वेज देखेंगे ना, तो इट्स फिल्ड विद संस्कृत वर्ड्स। सिन्हाला लैंग्वेज इज फिल्ड विद संस्कृत वर्ड्स। तो उनके जो जिस तरह से उनके रीति रिवाज पूरा सनातनी है। अगर आप कोलंबो में जब जाओगे, एक तो कोलंबो से भी हमें बहुत कुछ सीखना है कि सिटी कैसे मेंटेन किया जाता है। इट्स फार मोर क्लीनर देन एनी इंडियन सिटी। तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को चलाया कैसे जाता है। वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम कि वेस्ट मैनेजमेंट किया कैसे जाता है। एंड एट द सेम टाइम इफ यू गो टू ये सब उनके जो शहरे है, चाहे वो कोलंबो हो, चाहे वो कैंडी हो, आपको लगेगा कि यू हैव कम इन इंडिया इटसेल्फ। आपको नहीं लगेगा कि यू आर आउट ऑफ इंडिया। आपको लगेगा यू इट्स लाइक अनदर गोवा। आपको लगेगा इट्स अनदर टाउन ऑफ केरला। तो देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड आई थिंक दैट बहुत सारे एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
अगर आपके कोई सवाल है, लेट्स टेक देन वी विल टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ कन्वर्जन। मेन थिंग आई थिंक कल्चरल टाइज एंड फ्रेंडशिप, ये वो तो कल्चरल टाइज अभी एस्टेब्लिश हो रहे हैं, बट आई थिंक एट सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट तो आ गया था जब व्हेन इंडिया से रेस्क्यू किया गया था, $4 बिलियन दिया गया था एंड दिस एंड दैट, अ लॉट ऑफ पीपल चेंज देयर पर्सपेक्टिव अबाउट इंडिया। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे, जब मालदीव्स में वो क्राइसिस हुई थी टूरिज्म की, श्रीलंकन्स वर लाइक हाँ हाँ प्लीज कम हियर जल्दी आओ इधर पे एंड ऑल दैट, सो दे वर वेरी हैप्पी। एंड यू कैन सी दैट पीपल टू पीपल जो थोड़ी बहुत टेंशन थी वो खत्म हो गई है। हैविंग सेड दैट, एक हाँ, जो बड़ी चीज है विच इज सिक्योरिटी, चाइना, इसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट्स भी आए हैं और चीजें हुई हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नहीं, पहली चीज तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यू आर राइट। जो 2020 में 21-22 के एरा टाइम में जो सपोर्ट दिया गया था, जब कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था, कोई वेस्टर्न देश ने सपोर्ट नहीं कर रहा था, इवन चाइना भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस टाइम इंडिया खुद अपने पोस्ट कोविड चैलेंजेस से उभर के आ रहा था। इट हैड इट्स ओन स्ट्रगल्स। उसके बावजूद इंडिया ने जिस तरह के फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एड दिया, जिस तरह से ऑयल, कमोडिटीज, एसेंशियल मेडिसिन, एवरीथिंग वाज गिवन टू देम। लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया, लोन दे दिया, यू कैन डील इन रूपी करेंसी, यू डोंट नीड टू पे इन एनी अदर फॉरेन एक्सचेंज इन करेंसी। एंड हेल्प वाज नॉट कि आज मैं हेल्प कर रहा हूँ, कल कुछ मुझे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। यू जस्ट इट्स लाइक यू डोंट वांट श्रीलंका टू फेल एज अ स्टेट। आप नहीं चाहते हो। एक तो है कि देर इज दिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ मोदी जी। सेकेंडली, देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। श्रीलंका बर्बाद हो जाए वो बहुत लोग चाहते भी है बाहर के, and then it becomes a base for all kind of extremism. So, and because of the deep cultural connect, one is the Sanatan में हर चीज आता है, बुद्धिज्म भी आता है। So it's for them, from both the perspective of Buddhism and Sanatan, रामायण, they are, वो deep connect है। आपने कहा सिक्योरिटी की बात, देखिए इट्स वेरी सिंपल। सिंपल इसलिए है, श्रीलंका ने ये कह दिया कि दे विल नॉट अलाउ श्रीलंकन लैंड टू बी यूज फॉर एनी एक्टिविटी विच इज इनिमिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जनरली वो दे वर ओके विद, दे वर कंसिस्टेंट विद दैट, दे नेवर अलाउड। हाँ, आप बोलोगे कि वो चाइना के साथ रिश्ता है, तो लेट मी टेल यू दिस, इस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि उनका चाइना के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि हम भी बाइनरी में विश्वास नहीं करते। हम भी बोल रहे हैं कि वी आर डिहाइफेनेटिंग आवर रिलेशनशिप्स। हम भी अमेरिका और रशिया दोनों के साथ रिश्ता रखते हैं। हमारा भी चाइना के साथ फंक्शनल रिलेशनशिप है। हमारे यहाँ भी चाइना से इन्वेस्टमेंट फिर से हो, ऐसा एक पॉलिसी तैयार किया जा रहा है, विच इज फाइन। तो अगर हमारे यहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो, वी कैन नॉट स्टॉप द चाइनीज फ्रॉम टेकिंग इन्वेस्टमेंट। द इशू इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एस्पेक्ट। और जो सिविक कुछ कुछ जगह पे श्रीलंका की अपनी भी पाबंदी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड जी किस वजह से दे वेर सो मच इंडेटेड टू चाइनीज फाइनेंशियली। एक जो सिविल वॉर उनका खत्म हुआ, तो वेस्ट से पूरा सैंक्शंस लग गया। उस टाइम दे वर इन डीप क्राइसिस फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड्स। नोबडी वाज हेल्पिंग देम, सारे सैंक्शंस लगा दिया। तो उस टाइम दे हैड टू रीबिल्ड द कंट्री आफ्टर द सिविल वॉर। दे नीडेड मनी, nobody was paying them money, so China gave them money, so they took that money। बट उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन तो हुआ, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट, द प्राइस दे हैड टू पे इन टर्म्स ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जिस तरह से डेट ट्रैप में आ गया, उनमें वो रियलाइजेशन है आज। उनमें ये रियलाइजेशन है, देखो कि आपके साथ देशों का रिश्ता बेहतर खराब टाइम से टाइम होता रहता है, बट इंडिया इज इंडिस्पेंसेबल फॉर यू। इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। इंडिया के साथ आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता है, हो सकता है, बट इंडिया इज नॉट योर एनिमी। और इंडिया के साथ आप इंडिया के साथ दुश्मनी करके करोगे क्या, व्हेन बुद्धिज्म हैज इट्स ओन एसेंशियल कोर इन इंडिया। तो वो कल्चरली तो मेरे बहुत सारे श्रीलंकन फ्रेंड्स होते थे व्हेन आई वाज इन सिंगापुर। इट दे हार्डली आई फेल्ट दैट दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। आपको लगेगा कि नहीं वो उनके अलग देश है, उनके नाम भी इट्स लाइक हमारे जो देखेंगे ना श्रीलंकन क्रिकेटर्स है, उनके नाम भी सेम। बट लेट्स नॉट प्रिज्यूम दैट देयर विल बी नो रिलेशन विद चाइना। हाँ, वो हम्बन टोटा पोर्ट में बीच बीच में वो चाइनीज शिप आता रहेगा, वो बोलेगा मैं सिविलियन शिप हूँ, अल्टीमेटली स्पाई शिप है। दैट इज अ गेम दैट इंडिया हैव टू डील विद ऑन इट्स ओन। वी कैन नॉट बियॉन्ड द पॉइंट पुश श्रीलंका, क्योंकि उनके अपने भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे।
but they will not allow that territory to be used for activities. Activities मतलब जो real time conspiracy होता है, वो अगर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में वो नहीं करेगा, डॉक नहीं करेगा, तो शिप में कहीं कहीं और समुद्र में कर लेगा चाइनीज शिप. दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू डील ऑन आवर ओन. उसके साथ श्रीलंका में एक रियलाइजेशन है. आपने कहा ना कि जब वो मालदीव के साथ प्रॉब्लम हो रहा था, दे सेड कि कम हियर. श्रीलंका में आज जो रियलाइजेशन है वो ये है कि देखो, हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, हमारा जो हार्ड करेंसी फॉरेन एक्सचेंज में आता है, इट कम्स ओनली फ्रॉम टी एंड टूरिज्म, और कुछ है ही नहीं. तो उनको लग रहा है कि इफ वी हैव टू अनलिश अवर पोटेंशियल, अगर हमारे जो इंट्रिंसिक पोटेंशियल है उसको लिवरेज करना है, अनलिश करना है, देन वी नीड टू होल्ड द हैंड ऑफ इंडिया. क्यों? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में है, श्रीलंका में भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, बट वो हेल्पिंग हैंड कहीं से नहीं आ रहा है. हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में अमेरिका का एक बहुत हाथ है, वी कैन नॉट डिनाई दैट. द नॉन रेसिडेंट अमेरिकन, अमेरिकन वेंचर कैप कंपनीज, दैट इज द सेम रोल आई बिलीव इंडिया कैन प्ले इन श्रीलंका. सेकेंडली, इन श्रीलंका का जो पोटेंशियल इन एनर्जी है, बोथ इन सोलर एंड विंड, उसको अनलिश करने के लिए, उसको ऑप्टिमली एक्सप्लोर करने के लिए, हार्नेस करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, श्रीलंका के पास वो पैसा भी है नहीं. So I think Indian companies can collaborate with the Sri Lankans and help them. तीसरी चीज है, when it comes to digital public infrastructure, जैसे हमारे आधार कार्ड या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये जो है ना, डीबीटी, फिर उसके साथ जो जैम कम्युनिटी, जनधन आधार मोबाइल, कनेक्टिंग योर आधार कार्ड विद मोबाइल, तो ये सब जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसमें यूपीआई भी आता है, we can actually help them. We must understand both Sri Lanka and India are disaster prone countries, natural disasters. तो जिस तरह से इंडिया ने जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स किया है, एनडीआरएफ, जिस तरह से इंडियन आर्मी का जो डिजास्टर रिस्पांस कंटिंजेंट है, जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, और श्रीलंका में भी सुनामी वुनामी आता रहता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स उनके भी है. देयर आर मेजर स्कोप फॉर कोलैबोरेशंस. एज इट इज every year almost 750 Sri Lankan officers get trained by Indian Army. तो ये कोई नई चीज नहीं है. But where are the defense cooperation things coming? Now, एक तो है कि they will not allow anything which is inimical to India. Second is we have to understand there was a dark humor during the civil war in Sri Lanka. Both Sri Lankan army and the LTTE, ये दोनों ही चाइनीज टाइप 56 असॉल्ट राइफल इस्तेमाल कर रहा था, दोनों ही खरीद रहा था चाइना से. मतलब ये कहीं नहीं होता है. सम अफ्रीकन कंट्रीज में होता है, देखोगे हर कोई AK-47 का कॉपी यूज कर रहा है. तो दैट टाइम मैं किसी से पूछा था कि यार तुम लोग क्यों इस्तेमाल करते हो टाइप 56? यू नो व्हाट वाज द आंसर? यू विल बी शॉक्ड आदि. आंसर मुझे मिला था क्योंकि आप लोग देते नहीं हो. And I'm telling you, that was the response I got both from my friends in Bangladesh and Sri Lanka, जिनसे हम मिले थे when I was in Singapore. They said कि यार, don't blame us for taking Chinese weapons. We take from China because India doesn't give. तो इंडिया में जो आत्मनिर्भर भारत अभी हो रहा है, जहां पे हम लोगों ने बात किया एसएसएस डिफेंस के बारे में बात किया. अभी एक कंपनी है द्वीपा आर्मर करके, वो डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेट करके जो उग्रम जो असॉल्ट राइफल निकाला है 5.56 7.52 into 51 कैलिबर का. देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन कंपनीज टू कोलैबोरेट विद श्रीलंका. थोड़ा असेंबली भी श्रीलंका में हो सकता है, मेक इन श्रीलंका करके. सो दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज. उनके बहुत सारे मिनरल्स है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन. यू नो, उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना, जहां पे दे वर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, इसका सबसे बड़ा कारण था कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो टी और टूरिज्म ही है. कोविड के टाइम आया तो क्या हुआ? टूरिज्म बंद हो गया. पोस्ट कोविड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन जो हुआ तो क्या हुआ? आपके एक्सपोर्ट्स बंद हो रहे थे क्योंकि टूरिज्म बंद पूरा खत्म हो गया था, और आपके कमोडिटी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा था. तो यू आर नॉट अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बट यू हैव टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. श्रीलंका में हर चीज बाहर से खरीदा जाता है, पूरे मेडिसिन बाहर से आता है. नाउ अगर उसको आत्मनिर्भर श्रीलंका बनना है तो दे वुड रिक्वायर हेल्प. एंड इंडिया का एक चीज तो उसको समझ में आ गया
कि इंडिया ऐसा नहीं है कि तुम्हें ट्रैप में फेंकेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें आज उधारी दिया कल बोलेगा तुम्हारा सारा एसेट मेरा है। सो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन आवर डीलिंग। ज्यादातर टाइम देखोगे आदि, यू विल एग्री विथ मी, हम लोग ग्रांट देते हैं, हम लोग अन मतलब इम्पॉसिबल इंटरेस्ट रेट में लोन नहीं देते हैं, वी गिव ग्रांट। So that is a realization which Sri Lanka has come कि यार India is not my enemy. हाँ, I repeat, बीच में कुछ दशक ऐसे गए थे where people from both sides were responsible for deterioration of the relation, Yeah. and it is in interest of both countries to join hands together. I think one of the biggest statements PM Modi made was visiting जो IPKF का मेमोरियल है वहां पर, जो कोई करता नहीं है. It is a very sad sort of a thing, but उसके काफी हिस्ट्री है, so it invokes a lot of emotion. But I think इस टाइम पे एक रिलेशनशिप इतना मैच्योर हो रखा है where these are now acceptable norms. So that was very, very, touching for me. And the Sri Lankans also did a very, very good show in terms of keeping that thing अच्छे से उसको रखा हुआ था. It was very well maintained, very well done, the ceremony. So I think, there is a certain amount of maturity, थोड़ी बहुत maturity निकल के I आ रही है, agree. which is very good. So मैं that I आपको think दो was पॉइंट, really I'll just add two things to what you said. You correctly mentioned it. एक तो जाफना में जो redevelopment of Jaffna after the civil war, 27,000 houses इंडिया मोदी सरकार ने बना के दिया है श्रीलंका में, नंबर वन. सेकेंडली, आईपीकेएफ की जो मेमोरियल की बात आप बोल रहे हो, देखो जो फौजी होता है ना, वो पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेते हैं. फौजी को जाने को बोला जाता है, फौजी गोज लिविंग हिज फैमिली बिहाइंड and he sacrifices his life based on the orders given to him. So आपके कुछ भी हो जाए, always respect the man in uniform. और वो जो आईपीकेएफ के मेमोरियल में मोदी जी गए, he was respecting the fallen soldiers. The fallen soldier may not even understand may not even understand the complexities of politics, पर उसके लिए नाम नमक निशान इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उनके देश ने बोला जाने के लिए टू सेव अनदर कंट्री, हो गया without asking questions. That any statesman will always respect the fallen soldier. अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वियतनाम में आई डोंट सपोर्ट एट ऑल द अमेरिकन वॉर, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे बहुत सारे जगह पे जो लड़ाई है. बट वियतनाम में कभी अगर मैं गया और वहां पे देखा कि छोटा सा मेमोरियल है अबाउट द अमेरिकन सोल्जर्स, आई विल बो माई हेड टू दैट. कि वो जो बंदा था, वो जो गया था बिकॉज हिज कंट्री टोल्ड हिम टू गो. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो आई थिंक दैट मोदी जी इज एक्चुअली अ रियल स्टेट्समैन, शोज दैट पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, इंटरनेशनल रिलेशंस अपनी जगह पे है, मेरे देश के जो फौजी है उसका रिस्पेक्ट, दैट इज अ कांस्टेंट, दैट्स अ गिवन, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. Yeah, that was, That I is think, what a mature leader does. very, very big statement, and the Sri Lankans have taken it in their stride as well. तो बहुत ही अच्छा है वो. And I'm sure a lot of people in the forces would have been happy, although काफी लोगों को और भी कुछ चाहिए recognition में IPKF operations के बारे में, but I think it's a very good statement to make. Thanks Pratik Bhai for the update. Guys, please like the show, subscribe to the channel, and of course share this with your friends and families, and please keep contributing and supporting this channel using the QR code, PayPal or Super Sticker Super Chats. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.